एक रुला देने वाली कहानी। स्कूल में लंच टाइम था। मैं अपनी क्लास की कुछ लड़कियों के साथ थी। वे सब स्कूल की कैंटीन से कुछ खाने के लिए ख़रीदने की सोच रहे थे। जब वे कैंटीन के पास पहुँचे तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की ने मुझे कहा कि थोड़े पैसे तो स्कूल में लेकर आया करो। फिर वो चले गए और मैं किसी कोने को खोजते हुए चली गई। उस दिन के बाद स्कूल के लंच टाइम के वो 30 मिनट मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये 30 मिनट जल्दी से निकल जाएं। उस टाइम में हमेशा स्कूल के किसी कोने में अकेली बैठी रहती थी और इंतज़ार करती थी कि कब बेल बजेगी और मैं क्लास में जाऊंगी। स्कूल के बाद मुझे जल्दी से घर भी पहुंचना होता था क्योंकि मेरी माँ काम पर जाती थी और मुझे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना पड़ता था। दोस्तों, यही है एक गरीब की सच्चाई। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता और अगर हो तो वो भी गरीब ही होता है। एक गरीब की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। उससे भी मुश्किल होता है लोगों की जली कटी सुनना। हर दिन जीना जैसे संघर्ष की तरह होता है और एक गरीब रात दिन सिर्फ यही सोचता है कि अगली बार के खाने का इंतज़ाम कैसे किया जाए। मुझे नहीं पता था कि अपना बर्थडे मनाना कैसा लगता है। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि दूसरे बच्चों की तरह खेलना कैसा लगता है क्योंकि मैंने अपना ज़्यादातर बचपन अपनी बहन को संभाला है। उसकी देखरेख में मेरा काफ़ी वक्त निकल जाता था। लोगों को गलतफहमी है कि गरीब लोगों को टेंशन नहीं होती। मुझे आज भी याद है मेरे पिता हर वक्त इतना टेंशन में रहते थे कि अगर कोई उन्हें आवाज़ लगाए तो वो सुनते ही नहीं थे। वो अपने ख्यालों और सोच में इतना खो जाते थे कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ खबर ही नहीं रहती थी। ऐसा नहीं कि गरीब को कुछ पता नहीं होता या वो बेवकूफ़ होते हैं। दरअसल हर वक्त खाने का इंतज़ाम करने की जद्दोजहद गरीब को ऐसा बना देती है। बहुत ज़्यादा गरीब होना या तो प्रोत्साहन का काम करता है ताकि हम उस स्थिति से किसी तरह उभर सकें, और या तो गरीबी इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। ये तो उस इंसान को तय करना है कि वो क्या चाहता है। अगर एक गरीब इंसान ज़िंदगी से हार मान ले तो फिर वो कभी नहीं उठ सकता। मैंने कभी हार नहीं मानी और ज़िंदगी को एक चुनौती की तरह देखा। गरीबी से बाहर आना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज मैं सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन जब भी अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो आँखों से आंसू अपने आप निकल जाते हैं। ये कहानी किसी की ज़िंदगी की सच्ची कहानी पर आधारित है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर ये कहानी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक्स।